अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमारा आज का सबक 8वीं जमात के बच्चों के लिए मज़मून उर्दू और मौजू है कंप्यूटर का इर्तिकाई सफ़र। आज हम इसका आखिरी हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले जो सबक हुआ उसमें हमने यह पढ़ा कि जो कंप्यूटर है इसकी तीसरी नस्ल का इस्तेमाल 1960 से 1970 तक रहा और उसके बाद फोर्थ जनरेशन फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर नए नए मॉडलों और साइज़ों में आते गए और आम होते गए। और जो चिप जब ईजाद हो गई इसने कंप्यूटर साइंस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया और कंप्यूटर साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। और हमने ये भी पढ़ा था कि चिप की कारकर्दगी जो है उसका अंदाज़ा हम इस मिसाल से लगा सकते हैं कि सिलिकॉन नामी एक कंपनी की चिप है जो साइज़ में 1 सेंटीमीटर का चौथा हिस्सा होता है, उस पर 64,000 बाइनरी यूनिट की मालूमात रिकॉर्ड की जा सकती है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो ये यूनिट होती है उनको बिट्स कहते हैं और चिप्स की ईजाद से कंप्यूटर की यादाश्त का मैदान करीब करीब लामहदूद हो गया है और काम की तेज़ रफ्तारी बहुत बढ़ गई है। और अब जो ये कंप्यूटर होता है उसके काम करने की रफ्तार 1 सेकंड के लाखवें और करोड़वें हिस्से तक पहुंच चुकी है। और हमने ये भी पढ़ा था कि अब आज के दौर में जो कंप्यूटर है उसके नए नए मॉडल इतनी तादाद में बनते जा रहे हैं कि उनकी गिनती करना बहुत मुश्किल हो गया है, उनका शुमार करना बहुत मुश्किल हो गया है। आज हम इसका आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे। पहले मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। आप अपनी किताबों की तरफ ध्यान दीजिएगा, मैं पहले पढ़ लेता हूँ। एक कंप्यूटर किस मकसद के लिए काम करे और इसकी यादाश्त में किस किस्म की मालूमात दर्ज की जाए, ऐसी सहूलियत की फराहमी को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए बहुत सी मुख्तलिफ ज़बानें इस्तेमाल की जाती रही हैं। इस सिलसिले में 1940 ईस्वी से अब तक सैकड़ों हज़ारों ज़बानें बनाकर तजुर्बात किए गए, लेकिन अब सिर्फ चंद अहम और बामकसद ज़बानें ही कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होती हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता कि तरक्की के तेज़ रफ्तार मराहिल तय करते हुए डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, आईपैड और टैबलेट वगैरह जैसी सूरतें पाने के बाद अब मुस्तकबिल में कंप्यूटर की शक्ल सूरत क्या होगी। फिलवक़्त एक इंसान की निजी व इनफरादी और समाजी व इज्तिमाई ज़िंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं है जिसमें कंप्यूटर की कार फरमाई न हो। तो ये आज हमने मुकम्मल ये सबक जो था ये आज मुकम्मल कर दिया हमने। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब एक कंप्यूटर किस मकसद के लिए काम करे और इसकी यादाश्त में किस किस्म की मालूमात दर्ज की जाए, ऐसी सहूलियत की फराहमी को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहा जाता है। ये जो कंप्यूटर होता है ये किस मकसद के लिए काम करे, यानी इसका जो काम करने का मकसद है वो क्या है और उसकी यादाश्त में किस किस्म की मालूमात दर्ज की जाए। इसकी जो मेमोरी होती है, इसकी जो यादाश्त होती है, इसमें हम किस किस्म की मालूमात दर्ज करें, ऐसी सहूलियत की फ़राहमी को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहा जाता है। ऐसी सहूलियत की फ़राहमी को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर किस मकसद के लिए काम करे, इसकी यादाश्त में किस किस्म की मालूमात दर्ज की जाए, ये सहूलियत जो है इसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए बहुत सी मुख्तलिफ ज़बानें इस्तेमाल की जाती रही हैं और इस कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए बहुत सी मुख्तलिफ किस्म की ज़बानें इस्तेमाल की जाती रही हैं। इस सिलसिले में 1940 ईस्वी से अब तक सैकड़ों हज़ारों ज़बानें बनाकर तजुर्बात किए गए, लेकिन अब सिर्फ चंद अहम और बामकसद ज़बानें ही कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होती हैं इस मकसद के लिए, यानी कि इसमें कौन सी ज़बान इस्तेमाल की जाए। 1940 से लेकर अब तक इसमें सैकड़ों हज़ारों ज़बानें बनाकर तजुर्बात किए गए, लेकिन अब आज के दौर में अब सिर्फ चंद अहम और बामकसद ज़बानें ही कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता कि तरक्की के तेज़ रफ्तार मराहिल तय करते हुए डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, आईपैड और टैबलेट वगैरह जैसी सूरतें पाने के बाद अब मुस्तकबिल में कंप्यूटर की शक्ल सूरत क्या होगी। कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ये कंप्यूटर जिसने इतनी तरक्की की या जिसने इतने दौर देखे, पहला दौर, फिर पहली नस्ल, दूसरी नस्ल, तीसरी नस्ल, फिर फोर्थ जनरेशन, फिर फिफ्थ जनरेशन, फिर उसके बाद और भी तरह तरह के कंप्यूटर आने लगे। अब कहा जाता है कि अब डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, आईपैड और टैबलेट वगैरह जैसी सूरतें इसने पाई इस कंप्यूटर ने। अब मुस्तकबिल में क्या शक्ल सूरत होगी, ये कंप्यूटर कैसा होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। फिलवक़्त एक इंसान की निजी व इनफरादी और समाजी व इज्तिमाई ज़िंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं है जिसमें कंप्यूटर की कार फरमाई न हो। तो आज के ज़माने में कोई इंसान की कोई भी
چاہے وہ نجی یعنی کہ اپنا ذاتی یا انفرادی کام ہو، یا سماجی یا اجتماعی، ان کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے، کوئی ایسا کونا نہیں ہے، یعنی کہ کوئی بھی کام آج کمپیوٹر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا ہے۔ کمپیوٹر ہر جگہ پر موجود ہے، کمپیوٹر کی ہر جگہ پر ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہم نے یہ سبق مکمل کر دیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیا جو لیکچر ہوگا اس میں ہم اس کے سوالات کے جوابات لکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔